जल्दी से जाए सब्सक्राइब करें चैनल को और देख ले पुराने लेक्चर अगर नहीं देखे हैं, और टेलीग्राम का लिंक आ रहा है उसको ज्वाइन कर लें अपने असाइनमेंट के लिए और उसके वीडियो सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे अब अपना कॉन्टिन्यूशन वाला पार्ट। तो आपने देखा था लास्ट लेक्चर में मैंने उस लेक्चर को रोक दिया था कहाँ पे, जहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात हुई थी, फिर कॉम्बिनेशन में को डिस्प्लेसमेंट मेथड में को याद आया कि वो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज गो ऑन टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल, एटलीस्ट शेयर दिस कंटेंट। मैंने फिर से बोला बेटा दिस टाइम इट इज नॉट फॉर अस, दिस टाइम इट इज फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो इसलिए आप इस एटलीस्ट मतलब जो वीडियो है उस तो बोल दीजिए बंदे को अपने को सब्सक्राइब करना हो कर लेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा, वो मैटर नहीं करता। कंटेंट पहुंच जाए, अच्छा कंटेंट है तो कमेंट करके बताइएगा और मुझे ये भी बता दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक आगे और हमें करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे थोड़ा स्पीड में लेक्चर को, क्योंकि हमें बहुत कट टू कट कुछ फॉर्मुले पढ़ने हैं। वो फॉर्मुले आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक चीज होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये डिस्प्लेसमेंट मेथड का ना आप ऑब्वियसली बात है कि आप इसका एक्सपेरिमेंट भी कर चुके होंगे या करने वाले होंगे। मतलब 11th-12th के बच्चे जो होंगे या तो बोर्ड पास होंगे तो उन्हें कर लिया होगा, नहीं तो वो इसको इस साल करने वाले होंगे। इसमें क्या होता है बेटा, दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए वी यूज दिस मेथड। व्हाट इज द मेथड, क्या करते हैं इस मेथड में। अब मेथड में एग्जैक्टली क्या करते हैं, चलो वो तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, लेकिन इस गिवन मेथड से जो न्यूमेरिकल बनता है उसमें जो बातें आपको ग्रैब करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देख लेना। बेसिकली इसमें क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड में, व्हाट वी डू इज, हमारे पास स्क्रीन होती है बेटा और हमारे पास एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट होता है और हमारे पास एक लेंस होता है। इंटरेस्टिंगली क्या देखा जाता है कि अगर हम लेंस को मान लीजिए यहां रखते हैं, मान लो ये आपका U है और यहां पे इसकी शार्प इमेज बन पा रही है तो ये V है, तो हम देखेंगे कि देयर आर टू पोजीशंस ऑफ लेंस विच एग्जिस्ट जहां पे इसकी शार्प इमेज ऑब्जेक्ट की बन सकती है। और यूनिक बात ये याद रखनी है आपको कि वो इंटरचेंज हो जाती है। मतलब अगर ये मान लो 3 है और ये अगर 7 है, मान लो ये पूरा जो डिस्टेंस है वो D है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये जो D किसके इक्वल हो गया, D के U प्लस V के इक्वल हो गया, तो ये कंसिस्टेंट है, कांस्टेंट है। मतलब अगर आपने लेंस को राइट में मूव किया और ये V हो गया तो अपने आप ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा U। ये डिस्टेंस हमेशा यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट रहेगी। तो क्या क्या देगा, देखो या तो आपको U और V दे देगा, ठीक है, या फिर आपको क्या दे देगा बेटा, या फिर आपको डायरेक्ट नॉर्मली ना ये दे देगा। वो आपको क्या दे देगा, वो ऐसे कुछ बोलेगा, द पोजीशन ऑफ लेंस वेयर सक्सेसिव शार्प इमेज इज फॉर्म्ड इज चेंजिंग बाय दिस मच डिस्टेंस D। ठीक है, तो आपसे पूछेगा बताओ भाई फोकल लेंथ कितनी है, बताओ भाई फोकल लेंथ कितनी है। तो देखो मैं आपको बहुत अच्छे फॉर्मुले बताता हूं। एडवांस लेवल पे जो फॉर्मुला यूज होता है वो होता है भैया D/m1 - m2। देखो पहले तो मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं, ये फॉर्मुले आए कहां से हैं। देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है बेटा। आप V और U को D और D के टर्म में निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो एक क्वेश्चन ये हो गई है ना। दूसरी इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखना। दूसरी इक्वेशन है कि ये डिस्टेंस कितना है V, ये कितना U और आप किसके कितना D, तो V - U = D आ गया। अब देखो एक बार ऐड करो तो 2V = D + D आ गया, है ना। यहां से V निकल गया आपका D + D/2। फिर ऐसे क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो आप, एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो V में से V कट गया, 2U = आ गया D - D, U = आ गया D - D/2। बस अब 1/V - 1/U = 1/f लगा के फोकल लेंथ निकाल लोगे, उसका आंसर यही आएगा। ये हो गया मैग्निफिकेशन। इससे भी एक बेटर फॉर्मूला है जो मैं डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, हो जाएगा 4DD × D² - D²। अब देखो ये तो मैंने डायरेक्ट ही तुम्हें कर दिया, 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन अच्छी होगी तो सीधे ये D क्या है, स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, D क्या है स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, स्मॉल d क्या है लेंसेज के बीच की डिस्टेंस, मतलब लेंसेज की जो पोजीशन है उसमें क्या डिफरेंस है, वो आपका स्मॉल d है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो क्वेश्चन मैंने आपको बोला एक शीट में दूंगा, उसमें आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा दूंगा। वही मैंने बताया था टाइपिंग की देयर इज एन इशू बट स्टिल आई एम गेटिंग इट टाइप। तो फिर वो क्या करेंगे, हम उसको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब उस चीज को यहाँ पे देखेंगे। तो सारा जो कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड का वो यहाँ पे खत्म होता है। ये फॉर्मुला याद रख लो, डायरेक्ट आप वो एनसीईआरटी क्वेश्चन में लाकर देखना जो आपसे शायद 12th क्लास में ना हुआ हो, उसको भी यहां से बना के देख लेना। और जितने भी डिस्प्लेसमेंट 2 से 3 क्वेश्चन आए नीट में, एम्स में भी इसमें क्वेश्चन आया था पिछले 3 साल पहले। ठीक है, तो वो वाला जो क्वेश्चन है डायरेक्ट आपको इससे क्रैक हो जाएगा। नीट में शायद 3 साल पहले भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 2 बार इसमें क्वेश्चन आ चुका है। वो क्वेश्चन डायरेक्ट इससे क्रैक हो जाएगा। उसमें सीधे बेटा D दिया होगा, स्मॉल d होगा, तो आप ये क्यों लंबी प्रोसेस करोगे, मैं तो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला बताओगे ना। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप देख लेना। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोला गया था आपको लास्ट लेक्चर में कि भैया मैं आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। जी हाँ सर, बहुत ही अवेटेड कॉन्सेप्ट है क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी होती है क्वेश्चन को करने में। तो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको लंबी मेथड से और फिर बताऊंगा उसमें ट्रिक कि कैसे उस चीज को किया जा सकता है। ठीक है, देखिए आप, तो आपसे बोला जाए बेसिकली फॉर एग्जांपल, आप सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, मान लीजिए आपको तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए फॉर एग्जांपल कि भैया एक ये लेंस है, एक इसके जस्ट बाजू में लेंस रखा, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। ठीक है, पहला जो कॉन्सेप्ट बनता है वो बनता है आपका बैक टू बैक लेंस रखे हो। ठीक है, एक लेंस ऐसा रखा हो और एक लेंस के बाजू में रखा हो। बहुत सारी चीजें इसके बारे में पूछी जाती है, बट एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले आपको बताता हूं। मान लो आपसे बोल दिया यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x दे दी, बोला बताओ इमेज कहां बनेगी। तो आप क्या करोगे भाई, पहले वाले लेंस के लिए इमेज वही 1/v - 1/u = 1/f लगाओगे। ठीक है, उससे उसकी इमेज कहीं बनती, लेकिन वही इमेज क्या होगी, ये जो इमेज 1 है वो इसके लिए क्या एक्ट कर जाएगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट कर जाएगी दूसरे लेंस के लिए। तो फिर इमेज को ऑब्जेक्ट लोगे और फिर उससे फाइनल इमेज बनाओगे, तो फाइनल इमेज आप देखोगे यहाँ कहीं बनेगी। ठीक है, तो 2 बार लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। क्या ऐसा हर बार जरूरी है? जी नहीं, आप सीधा याद रखें, अगर इसकी फोकल लेंथ f1 है और इसकी फोकल लेंथ f2 है तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एक लेंस बना सकते हैं। कैसे? 1/f net = 1/f1 + 1/f2 के साथ पैरेलल की तरह हो जाएगा ये। ठीक है, पैरेलल होता था ना, पैरेलल रेजिस्टेंस 10th क्लास से पढ़े थे आप, तो बिल्कुल वैसा हो जाएगा 1/f1 + 1/f2 = 1/f net। अब देखो इससे बहुत सारे फॉर्मूले निकल जाते हैं। मान लो पी नेट की बात करूं, पावर नेट की बात करूं, तो हो जाएगा P1 + P2। ठीक है ना, कितने भी लेंस हो ये फॉर्मूला हमेशा ट्रू है। अच्छा, अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशन की, नेट मैग्निफिकेशन की, तो मैंने आपको सिखाया था जितनी सरफेस के लगाते जाओ लेकिन इवेंचुअली क्या बचेगा, वो फाइनल v अपॉन इनिशियल u। क्यों ऐसा बचेगा भाई? क्योंकि मैंने आपको बताया था वो u1 u2 आपके mu1 mu2 कट जाएंगे इसलिए। ठीक है, तो आपके कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में इतने ही फॉर्मूले बनते हैं। बेसिक वाले में इसमें आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों लेंस को हटा के एक सिंगल लेंस रख सकते हैं और याद रखना वो लेंस यहां पे सेंटर में रखाएगा। वैसे मैटर नहीं करेगा क्योंकि आपने सारे के सारे लेंस कैसे मान रखे थे, थिन लेंस मान रखे थे। कैसे मान रखे थे? थिन लेंस मान रखे थे। अब इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग बात कि मान लीजिए हम अगर केस बी पे चले जाएं। केस बी में क्या होता है, केस बी में आपका एक लेंस यहां होता है और एक लेंस यहां हो जाता है, दूर हो जाते हैं दोनों लेंस। मान लो दोनों के बीच की डिस्टेंस d है। ठीक है, फिर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, आप क्या करोगे, फिर वही ऑब्जेक्ट से इमेज निकालो। ये इमेज v1 है, मान लो रियल इमेज बन गई। अभी इसके लिए ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी, उसके लिए यहाँ पे कहीं v2 बन जाएगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये आपका मान लो पहले के लिए ये u है तो ये v होगा, फिर दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, d - v1, तो ये लेना और फिर उससे इमेज निकाल लेना। या फिर तुम क्या कर सकते हो, या फिर बेटा एग्जैक्टली इनके सेंटर में एक लेंस रख सकते हो डायरेक्ट, जिस लेंस का फोकल लेंथ हो जाएगा 1/f net = 1/f1 + 1/f2 - d/f1f2। इस फॉर्मूले को वैसे बहुत ज्यादा गलती करते होते हैं बच्चे इसमें साइन कन्वेंशन लगाने में, लेकिन अच्छे साइन कन्वेंशन लगाओगे तो डायरेक्ट आपका इससे आंसर आ जाएगा। और अगर सबसे पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, नीट में जो क्वेश्चन आएगा बोलेगा भैया इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है और डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, बताओ जी कि इसकी नेट पावर कितनी आएगी, इस नेट सिस्टम की पावर कितनी आएगी। मतलब नेट सिस्टम पता है क्या है, एक माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप हो सकता है, बताओ हो सकता है नहीं हो सकता। एक टेलीस्कोप में दो लेंस होते हैं, तो सीधे याद रखना इस फॉर्मूले को, Pnet = 1/f1 हो जाएगा P1, 1/f2 हो जाएगा P2 - d 1/f1 हो गया P1 × P2। अच्छा जी, मैग्निफिकेशन का भी सर कोई चेंज आएगा? जी नहीं, मैग्निफिकेशन में डिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो सीधा हो जाएगा m1 × m2। दो लेंस है ना, सीधे हो जाएगा m1 × m2, जो कि हो जाएगा v फाइनल अपॉन u फाइनल के, और बिल्कुल ऐसा जहां पे यहां भी m नेट क्या हो जाएगा m1 × m2, जितनी सरफेस उसका नेट मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअली तो 4 आनी चाहिए, 1 2 3 4, लेकिन आपको पता है इन दोनों में एक आएगा और इन दोनों में एक आंसर आएगा। तो इसका पता है क्या आंसर आ सकता है, मतलब सीधे इसको ऐसे भी लिख सकते थे, v'/u इंटू v, मतलब v1/u इंटू v2/v1। तो ये v1 से v1 कट जाता है, कुल मिला के कॉन्सेप्ट वही आ जाता है जो मैंने लिखा था v2/u। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका। फिर आपका क्या बचता है, आपका देखा जाए तो यहां पे आपके कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हो गए। ठीक है, हाँ एक इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो है आपका वो है आपका सिल्वरिंग ऑफ लेंस।
वो है आपका सिल्वरिंग ऑफ लेंस। अब सिल्वरिंग ऑफ लेंस में बहुत सटल और बहुत ही यूनिक बातें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन और इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा डायरेक्ट आता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछ लूं, मैंने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि भैया हम एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और रेडियस उसकी नहीं बताई गई है, लेकिन दोनों तरफ की रेडियस सेम है, और यहां पे मैंने सिल्वर कर दिया है। आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना, बताओ अब इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, नेट फोकल लेंथ कितनी होगी इस पूरे सिस्टम की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो क्वेश्चन। एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और दोनों तरफ की रेडियस सेम है, बताओ अब उसको साइड से सिल्वर कर दिया तो उसकी नेट फोकल लेंथ कितनी आएगी। निकाल लो आप वीडियो पॉज करके, फिर मैं बताता हूं। बहुत सारी छोटी छोटी बातें इसमें यूज होंगी। पहले तो जब भी लेंस प्लस मिरर करेंगे तो जो आंसर होगा वो मिरर होगा, जो इफेक्टिव चीज होगी वो क्या होगी, वो एक मिरर होगी। और उस मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, ध्यान समझना, उस मिरर की फोकल लेंथ होगी 1/f net इज इक्वल टू माइनस, बहुत ध्यान समझना बेटा, माइनस n/fl माइनस m/fm। देखो ये क्या है, ध्यान समझना, माइनस n/fl माइनस m/fm। यहां पे n और m क्या है, n और m क्या है मैं आपको बताता हूं। n और m क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूं। अच्छा, इस दौरान मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है अक्षय_कुमार1608। बहुत से बच्चे जो देख रहे हैं उनके पास तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जिनके पास नहीं है बेटा वहां पे मेरे को जो भी सजेशन है, जो भी बातें हैं बता सकते हैं यार, ठीक है, क्योंकि दिस इज लाइक मैंने अभी नया स्टार्ट किया है, एवरीथिंग इज बीन स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। तो छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं, थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो सकता है, शायद कहीं शैडो आ रही हो, कुछ लाइट की प्रॉब्लम हो, जल्दबाजी में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, वो सब मेरे को आप थोड़ा सा बता देंगे तो एटलीस्ट आई विल बी मच मोर मोटिवेटेड टू मेक दीज वीडियोस। तो इंस्टाग्राम पे यू कैन टेल मी, मेरा इंस्टाग्राम जो आईडी है वो है Akshay_Kumar1608, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसका लिंक, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और एक बार डिस्क्रिप्शन तो पढ़ा करो, क्योंकि हो सकता है कि उसमें मैंने कोई इन्फो डाली हो जो आपके काम की हो, ठीक है। तो यहाँ पे n और m क्या है, देखो आप n और m क्या है, तो n जो है बेटा आपका वो है नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस। n क्या है, नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस, और m क्या है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस। नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप कॉमन सेंस लगाओ, जब रे यहां से जाएगी, मान लो रे यहां से जाएगी तो एक बार यहां से रिफ्रैक्ट हुई और एक बार वापस आते टाइम रिफ्रैक्ट हुई। कितनी बार रिफ्रैक्ट हुई, 2 बार। तो इस क्वेश्चन में n कितना है, 2, और रिफ्लेक्शन कितनी बार, 1 बार, तो n कितना है, 1। बात समझ आ गई। अब आपने बोला सर इतना कैसे, बेटा अगर गलती से एक लेंस और रख दे तो क्या करोगे, फिर यहां पे क्या करोगे, अब ध्यान समझना, यहां पे हो जाएगा n1 और यहां हो जाएगा प्लस n2/fl2, है ना। एक्सटेंड कर दो इसी फॉर्मूले को, आगे बढ़ाते जाओ, जितना बढ़ाना है आपको, जितने लेंस रखना है उतने रख दो, बस उनके नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़े से जोड़ते चलना। कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन एक ही होता है, तो भी ये चीजें कैसे होती हैं, तो वो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, वो डिफिकल्ट हो जाता है एडवांस लेवल का, बट ठीक है, आपको इतना याद रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, कैसे, क्योंकि हमें भैया एफ नेट तो पता चल गया, ये तो आप बता रहे हो कि ये हो गया भैया n1 जो हो गया वो हो गया 2, और FL1 लेंस का तो फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो प्लस ही होगा, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है ना, एक ही लेंस है अभी, ठीक है, वो दूसरा मैंने जो बाद में बनाया था, माइनस m हो गया 1, लेकिन f मिरर क्या रखें, ये तो बहुत दुविधा हो गई, f मिरर क्या रखें, है ना। अगर हमें, अब ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हमें ये पता है कि भैया लेंस के लिए जो फोकल लेंथ है वो रेडियस के इक्वल होती है, मतलब जो लेंस की फोकल लेंथ है वो लेंथ की रेडियस है, और वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। मतलब बहुत ध्यान समझना, देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन था, मतलब इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और मिरर के लिए हमें पता है कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस की क्या होती है, हाफ होती है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, -5 सेंटीमीटर आ जाएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, तो माइनस ये आ गया 1/5 और प्लस आ गया 1/5, है ना, तो 2/5 हो गया, -2/5 हो गया 1/f net, या f net आ गया -2.5। मैंने क्या बताया था, ये क्या होगा, ये होगा मिरर, और कौन सा मिरर हुआ, नेगेटिव है तो कॉनकेव मिरर, तो इफेक्टिवली कैसे बिहेव करेगा कॉनकेव मिरर। मतलब एक सिंपल क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता, आप घबरा जाते कि भैया अगर मैंने ए बी ऑब्जेक्ट दिया है तो बताओ इसकी इन्वर्टेड इमेज बनेगी या इरेक्ट,
तो इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। वो कैसे पता चलेगा, फोकल लेंथ से पता चलेगा। ऐसे होते हैं डेप्थ वाले क्वेश्चन, जो मैं आने 1 से 2 वाले वीडियो में बहुत अच्छे डेप्थ के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। उनके लिए थोड़ा वेट करिए, और हमेशा मैं बोल रहा हूं बेल आइकन को दबा लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि अभी ना बहुत इशू चल रहा है मतलब यूट्यूब पे। तो एटलीस्ट आप या तो रेगुलरली चेक करते रहिए, या नोटिफिकेशन एटलीस्ट वो जो आइकन होता है उसको दबा लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट नोटिफिकेशन कि कब मैंने चीजों को डाला हुआ है आपके लिए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो यहां पे आ गया -2.5। देख लेते हैं कोई मिस्टेक। नहीं, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो यहां पे हमने देखा कौन सा कॉन्सेप्ट, सिल्वरिंग ऑफ लेंस का कॉन्सेप्ट देखा। अच्छा, अब यहां पे आए गैस, यहां से लेंस के बाद जो कॉन्सेप्ट बचता है हमारा, वो बचता है स्पीड का कॉन्सेप्ट। धांसू कॉन्सेप्ट, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट अगर आपने कर लिया तो आप बहुत अच्छे से चीजों को कर ले जाएंगे।